कौड़ियाला घाट गांव है और ये भी विधानसभा निघासनी है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। तमाम यहाँ के क्षेत्रवासी ग्रामवासी खड़े हैं और जानेंगे इनसे भी कि विधायक जी से भाई बहुत पिछले उसमें तो कुछ लोग नाराज रहे, अपनी अपनी बातें की। अब यहाँ भी जानेंगे कि क्या ये तो आप बताओ। नहीं हम नाराज रहन कोई से नहीं। तो 2000 रुपया तुम्हें नहीं मिला था? ना हमका नहीं चाहिए, हराम का नहीं चाहिए हमको। हराम का नहीं, वो हराम कहाँ देते? वो हराम कर खा लिया, आदत खराब हो रही सब हराम। 2000 नहीं ले हराम का, चलो ठीक है। और जो राशनवा ले तू का तो लेबे करीबा नहीं हराम का वो ना हराम करे। ये भैया हरामों में दो कैटेगरी बना दी नहीं कि 2000 रुपया जो मिल रहा है वो हराम का है, राशन मिल रहा है वो हलाल का है। आप बताओ क्या आप कह रहे हो, क्या नाम है? हमारा राम किशन नाम है। किशन जी क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार, हमारी सरकार, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं सरकार से। काहे प्रसन्न हो भैया? और लोग तो जो है नाखुश हैं, आप प्रसन्न? हम लोगों का यहाँ शौचालय मिल गई, वो बचत है ना, जानते हो क्या? माँ बहनें जाती थी गन्नों में टट्टी करने के लिए और पीछे से सांप बैठा है, कहीं कुछ है, पानी भी भरा है, ये सब चीजों से सुकून मिल गई हम लोग। शौचालय की व्यवस्था हो गई, भोजन की, भोजन भी मिल रहा है लोगों को, सबका हम लोगों को भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, शौचालय की भी व्यवस्था है और आवास भी मिला। हाँ आवास भी मिला जी, सब मिला के अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन आ गए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है जी। और महंगाई और बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या कहेंगे? तो वो जितनी आप गाड़ी खरीदोगे उतने तेल डालना पड़ेगा, क्यों गाड़ी खरीदो, साइकिल से चलो। हैं? और सही नहीं, गाय भैंसे हैं तो गाय भैंसे तो हमारी लोगों की हैं, हम लोगों को क्यों छोड़ा? और फिर जब हम ही छोड़ा है तो बाद में चिल्लाते हो आप। हाँ ये बात तो सही कि प्रदेश में मोदी जी की और जोगी जी की तो भैंस है नहीं, गाय। अब भैंस के खोल के देखो भाई, गाय क्यों छोड़ते हो? भैंस भी छोड़ो, अपनी बकरी भी छोड़ो, ऐसे खेतों में सबके छोड़ दो। तो गाय फायदा नहीं देती क्या जो छोड़ देते हैं? लोगों की गलती है ना, दूध खा लेते हैं, गाय छोड़ देते हैं। गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर पूरी सरकार जो है कहीं ना कहीं एक कैंपेन चलाई थी, तो गौ माता का सम्मान नहीं है क्या यहाँ? नहीं, हिंदू आदमी जो है वो गाय की क्या नाम है मूर्ति बनी है, उस पे जाता है, जल चढ़ाता है, और गाय इधर उधर घूम रही है, उसको डंडे से लोग मारते हैं। मोदी जोगी क्या अपने घर से लाते हैं जानवर? उनके वहाँ दिल्ली में लाल किले में थोड़े जानवर बंधे थे जो छोड़ दे मोदी जी? जनता के हैं जानवर, जनता को समझना चाहिए। अच्छी को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने एक आदेश पारित किया कि जो कूड़े उठाए जाएंगे वो बैलगाड़ी से उठाए जाएंगे, तो सही है? क्यों नहीं सही है? अपना अपना कूड़ा साफ। महंगाई क्योंकि पेट्रोल ज्यादा हो गया महंगा, तो इसलिए उससे चले। बिल्कुल सही बात है। तो आने वाले समय में बिजली की बिल जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि लोग लालटेन जलाना शुरू करें? नहीं तो लालटेन से क्यों, बिजली से जलाओ। जो भाई जब पेट्रोल महंगा हो गया तो तू कह रहे हो साइकिल से चलो, तो इसका मतलब कि जब लाइट महंगी होगी तो लोग लालटेन जलावे या फिर जो है ऊपर वाले के रोशनी में। जब मट्टी तेल नहीं मिलता था तो लंप जलाते थे लोग, तो यानी वही लंप पे आ जाए। लंप पे क्यों आएंगे? तो जिंदाबाद तो जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो गरम पकौड़ी लेते हुए गरम हो गए यार, सीधे अखिलेश यादव जिंदाबाद। कितने घंटे बिजली मिलती थी ये बताएं, लोग कितने घंटे बिजली मिलती थी? आज कितने घंटे बिजली मिल रही लोगों को? अच्छा अब एक सवाल अखिलेश जी की सरकार में 4 घंटे बिजली मिलती थी, अब मिलने लगी 22 घंटे। 22 घंटे हाँ। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई प्लांट लगाया या सपा वाले तो कहते हैं हमने अपने शासन काल में, कार्यकाल में बिजली विभाग की व्यवस्था सही की थी, जिसका लाभ अब मिल रहा है प्रदेश की जनता की? बात सही है? कहने की बात नहीं, वो सारी कहने की बातें हैं। जो इतनी गैया फालतू होगी जगह जगह, उसके क्या करें हम? जब का मोदी का राज है, इतना दुखी कहने की बात नहीं है। तो पूरी रात रखवाली करते हैं, उसका कोई सुन। तो आप कह रहे हो कि पूरी रात रखवाली करते हैं? वो एक भाई साहब थे, इधर आइए, बताइए। ये दिक्कत इनको है, दिक्कत यहाँ ये कैमरे की तरफ, ये भाई साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि गैया तो पाल, एक मिनट चुप रहो यार। गाय, इनका कहना है कि गाय और भैंस और बकरी तो सब जनता ही पालती है, तो भैंस और बकरी नहीं छोड़ती, आखिर गैया को काहे छोड़ दे रहे हैं आप लोग? तो मोदी जी और योगी जी तो लाल किले से लाए नहीं है। गैया थी, पता नहीं कहाँ जाती, क्या होता था क्या नहीं होता था। अब तो जगह निकलना, मंडी के समिति में निकलना मुश्किल है। गौ माता के मान सम्मान में
क्या अब कमी आ गई है लोगों में? आपको बताएं हम, एक मिनट, कमी आ गई है गौ माता के मान सम्मान में जो लोग फेंक दे रहे हैं? अब लोगों की ये भावना है, गौ माता को धक्का मार के भगाते हैं, कुत्ता को लोग कार। इसका मतलब कि भारतीय मतलब पहले गौ माता को लोग नहीं भगाते थे, आज क्यों भगा रहे हैं? सवाल है, ये सवाल है। ये इंसानों में कमी है ना, क्यों? हाँ, आस्था एक मिनट। ये सरकार में कमी, इसीलिए गाय को छोड़ करके लोग भगा दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम घर के गार्जियन अगर सही हैं तो हमारा पूरा परिवार सही है। तो जब घर का गार्जियन ही बिगड़ जाएगा तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। नहीं तो क्या आस्था में अब कमी आ गई है? हाँ, लोगों के आस्था में कमी आ गई। आस्था में कमी आ गई। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? पहले 400 रुपए सिलेंडर ले रहा है, 1050 का सिलेंडर है। फिर यार कितना बड़ा काल था कोरोना काल। बेच रहे हो भैया, गेहूँ क्या रेट बेच रहे हो? जो बढ़ेगा तो वो नहीं बढ़ेगा रेट। तो आपको हर महीने गेहूँ मिल रहा नहीं मिल रहा है? कह रहा हूँ हमें पानी सरकार नहीं दे रहा है। वो कहाँ से दे रहा है? गेहूँ दे रहा है, चावल दे रहा है, आपके हर महीना फ्री दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? कहाँ से दे रहा है ये बताइए। एक मिनट एक मिनट लड़िए नहीं। आप एक मिनट चुप रहो, अभी तुम चुप रहो यार। सुनो, पहले चुप रहो, पहले आप बताओ क्या कह। महंगाई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महंगाई आ गई। तो महंगाई कहाँ से आई? हर महीने आपको गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, कुछ काम ना करो फिर भी 5 किलो गेहूं मिल रहा है, यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। किसने कहा कि हमको चावल दीजिए बाकी महंगाई ले आइए? तुम ओहो, गरीबों के लिए मिला, अमीरों को तो गरीब कब अमीर होगा? ये लो कब ये लो मिल नहीं, जब मिलेगा तब। आखिर सरकार, आपका कहना है कि प्रदेश सरकार की नीतियां ऐसी क्यों हैं कि गरीब आखिर कब तक गरीब रहेगा, अमीर कब होगा? क्या ये उसी 5 किलो राशन नहीं होगा, अलग यूपी नहीं होगा तब तक होगा। जब यूपी को 2 खंड में बांटा जाएगा तब कोई फर्क पड़ेगा, वैसे नहीं फर्क पड़ेगा चाहे कोई सरकार आ जाए। तो आपने 2 खंड में कहा है, तो आपने तो 4 खंड। बहन जी ने तो बढ़ जाए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ दी नाच पड़ी जी है यार, खाली मिली यार। तुमको ऐसे बात बताए नहीं, एक मिनट, जैसे आपने कहा कि प्रदेश के 2 बंटवारे होने चाहिए, 2 भाग होने चाहिए। बहन जी ने 4 भाग कहा था। एक मिनट, बहन जी ने 4 भाग। हरियाणा हुआ 365 रुपए गन्ने रोड वहाँ पहले से था, ठीक। लेकिन यहाँ जब इसको 2 खंड में करेंगे, यहाँ तो सुधार हो पाएगा। चाहे कोई सरकार आ जाए सुधार नहीं हो पाएगा। तो वही खंड क्यों, तो 4 खंड की बात हो रही थी। 4 खंड इतना आसान नहीं करना, 4 खंड तो 4 खंड हो जाएगा। 2 खंड में हो जाएगा। तो कौन कौन खंड होगा बताओ? हाँ? कौन खंड और करेगी कि हाँ? जब सरकार करेगी तो सरकार क्यों करेगी? सरकार कहना सरकार 2 खंड करे, अब सरकार भाई ये बताओ, अगर यहाँ इतनी बाढ़ भरी रहा है, एक बार विधायक जी देखे आए तो विधायक के क्यों नहीं करोगे यार? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रधान मुख्यमंत्री यार, न विधायक जी एक बार है तो मारी का है। फसल नुकसान का मिला, बढ़िया विधायक चुनो ना। अरे फसल नुकसान का मिला, अभी हम कह रहे हैं कैसे नहीं मिला है? विधायक गलत करा उसको मारिए। सरकार नहीं, क्षेत्रीय नेता की बुराई करिए, क्षेत्रीय नेता गलत था तो उसकी बुराई करिए, हम नहीं करेंगे। 500 रुपए बेचन बीघा धान। चलो एक आदमी चलो भाई। हाँ, क्या बताओ, आप बताओ। अरे हम तो कहते हैं साइकिल से इन्होंने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल महंगा है तो आदमी काहे मोटरसाइकिल से चल रहा है? साइकिल से चलो, बस साइकिल से चलो भाई, साइकिल से चलो। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। आप क्या चाहते हैं, सरकार रहेगी कि जाएगी? हम तो जिताएंगे जोगी बाबा को भैया। चलिए भाई, ये तो बाबा वाले हैं। चलिए, अच्छा क्या कह रहे हैं? बीजेपी जी, सरकार बीजेपी का आना है। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आए। और आप लोग जो पेट्रोल बाइक से चल रहे हो, कहीं ना कहीं कार से चल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, इनका कहना है कि लोग साइकिल से चलेंगे, ऑटोमेटिक जो है कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाएगी। क्या है, भाजपा सरकार आएगी, अखिलेश यादव की आएगी। आएगी आपकी? क्यों अखिलेश जी की आएगी? क्योंकि इतने भैया हमारे किसान भाई हुआ सब इतने मारे गए हैं, सब परेशान हुए हैं, तो उनके हम लोग देखिए कि वहाँ भाजपा वाले ने साथ जी हम लोग। भाजपा वाले क्या बुरा कर रहे हैं? भाजपा वाले ने कुछ बुरा किया कह तो रहे, सब ठीक है। अरे सब ठीक है। ऐसा बेचारे वहाँ 6 साल महीना हो गया पूरे वहाँ बैठे 6-7 महीना। उनकी कौन, कहाँ, कौन लोगों के लिए? और क्या दिल्ली में? अच्छा, 1 साल का किसान 1 साल में आप सुन लिया। अब पूरा। हाँ, तुम कहेंगे
आप बताइए, प्रदेश सरकार से खुश हैं? हम बाबा आदमी हैं, बाबा से खुश हैं। बाबा आदमी है, बाबा से खुश हैं। बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी। बस बस। और यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि वो मतलब सब बहुत नुकसान कर। दिमाग है, अपनी अपनी इच्छा है, सब लोगों का अलग अलग। अखिलेश जी तो बहुत जोड़ रहे हैं आप लोगों को। कोई किसी से आदमी, अखिलेश यादव तो बहुत आप लोगों को जोड़ रहे हैं। घर में 4 लोग हैं, उनकी आपस में नहीं पटरी खाती तो बाहर क्या किसी को कहेंगे। तो अखिलेश यादव जो तमाम तरह के ये कह रहे हैं गुरुद्वारा में उनके परिवार के लोग भी तो आ रहे हैं बाबा के साथ। अच्छा, ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी के परिवार के भी आ रहे हैं। चलिए, ये एक बात बताया कि वो तो उनके परिवार के भी लोग आ जा रहे हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग चलते चलते लखीमपुर, फिर निघासन, उसके बाद तिकोनिया, ये सब होते हुए मैंने आपसे कहा कि हम लोग ये लखीमपुर ज़िले का बिल्कुल आखिरी छोर रहा, आखिरी किनारा था। और तिकोनिया के बाद ये वो नदी है कि जो यहीं से फिर उस पार नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर है, आखिरी छोर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले का ये आखिरी छोर था। और यहाँ तक हम लोग आ गए, हमारी टीम आ गई ईवीएम की, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि इस आखिरी छोर तक प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रही हैं वो आखिरी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो यही जानने की कोशिश करते करते हम लोग यहाँ आ गए। और इस टाइम हम लोग इस नदी के किनारे हैं, उस पार नेपाल है। नेपाल कभी जो है, आज भी बताते हैं कि हम लोगों का मित्र पड़ोसी देश रहा है। बीच में कुछ तलखियां भी हुई, कुछ आंखें भी दरेरी गई, लेकिन फिलहाल भाजपा सरकार में शायद बहुत हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया गया है, मैत्री संबंध बरकरार किया जा रहा है। लेकिन यही है कि ये आखिरी छोर था, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आप लोगों के अगर आशीर्वाद रहा तो शायद हम लोग पूरब के भी आखिरी छोर और पश्चिम के भी आखिरी छोर पर पहुंचेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कि कमेंट्स भी ज़रूर किया करिए, अच्छा है या ख़राब है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर हमें लगता है कि हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें सही दिशा दिखलाने का काम आप लोग करते हैं। जो इसी वजह से हम आपसे अपील करते हैं कि आप कमेंट भी ज़रूर करें, हमें पता चले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।